सामने आस्था चैनल पर सुनी है, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, तुम्हारे दुख की घड़ी में, तुम्हारे कष्ट की घड़ी में, तकलीफ के समय में कोई सामने आकर खड़ा होगा कि नहीं होगा, पर इतना याद रखना, मेरा त्रिकालदर्शी तुम्हारे सामने जरूर खड़ा है। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपनी कॉलोनी में, अपने अड़ोस में जो शंकर जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर कभी छोटा और बड़ा नहीं होता, जो शिव मंदिर तुम्हारे पास में जैसा शंकर जी का मंदिर हो, आपको बस एक लोटा जल मात्र चढ़ाना चाहता है। और जब तक तुम्हारा वैभव है, जब तक तुम्हारा धन है, जब तक तुम्हारी दौलत है, जब तक तुम्हारी संपदा है, सत्ता है, तब तक दुनिया का हर व्यक्ति तुमको पूछेगा। और जिस दिन तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा धन, तुम्हारा दौलत और ये शरीर भी धीरे धीरे जब ढलने लगेगा, कोई नहीं पूछने वाला। नर्मदा जी नहाने कौन कौन गए? जरा हाथ उठा, सब गए हो? धर लो, धर लो, धर धर। नर्मदा नहाने जाओ तो नर्मदा जी के घाट पर बहुत सारी मूर्तियां रखी रहती हैं, एक भी मूर्ति उसमें से साबुत नहीं होती, सब खंडित बनती है। बोलो री जी सही है, बोलो जमके बोलो। खंडित। नर्मदा जी के घाट पर स्नान करने जाना तो देवताओं की मूर्तियां, खंडित मूर्तियां आपको घाट पर मिलेगी। दिवाली हो जाए, दिवाली के बाद किसी पेड़ के नीचे जाकर देखना तो तुम्हें खंडित मूर्तियां ढेर मिलेगी। बोलो सही है कि गलत? खंडित मूर्तियां। जहां जा रहे आपका मन पड़े, जहां जा रहे महाराज किसी का उंगली टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी का चरण खंडित हो गया, किसी का कान टूट गया, उसको लोगों ने मंदिर में रखा क्या? बोलो बोलो जमके। नहीं नहीं नहीं, भगवान की मूर्ति भी टूट जाती है तो दुनिया के लोग उसको मंदिर से निकालकर पेड़ के नीचे और नर्मदा जी के घाट पर छोड़ देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान की मूर्ति टूट गई तो उसको लोगों ने घर से निकाल दिया। तो निवेदन है, शरीर से कितने भी टूट जाना पर मन से मत टूटना। जिस दिन टूट गए उसको निकाल कर यहाँ टूटने वाले को लोग घर पर नहीं रखते। जरा सी मूर्ति टूट जाती है तो उसको नर्मदा जी के घाट पर रखे जाते हैं। मूर्ति टूट गई, फोटो फट गया, फोटो टूट गया, उसको ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख देते हैं। आप अपनी मेहनत पूर्ण करिए, अपना कर्म पूर्ण करिए, अग्रण्य भाव में करिए। कितने भी एक बार अगर परीक्षा में पास नहीं हुए, दूसरी बार पढ़िए, दूसरी बार पास नहीं हो गए, तीसरी बार विद्याध्ययन करिए, तीसरी बार विद्याध्ययन करने में पास नहीं हो गए, चौथी बार विद्याध्ययन करिए। बार 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 उस कर्म को करते रहिए और अंदर से टूटना मत। अगर मूर्ति टूट जाती है तो उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। अगर भीतर से टूट गए तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए टूटना मत, मजबूत करो। मेरे नवयुवक बेटा बेटियां, छोटे छोटे बच्चों, जितने बच्चे बैठे हैं उनसे भी कहूंगा, नवयुवक बेटा बेटियों से कहूंगा, शिव जी के मंदिर जाने में शर्म बिल्कुल मत करना। जितने कॉलेज में पढ़ने वाले बेटे हैं, जितने कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियां हैं, चाहे तुम सीए बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, कलेक्टर बन रहे हो, आईएएस की पढ़ाई कर रहे हो, तुम जितनी भी पत्ता धारण करना करो, पर शिव जी के मंदिर में जाने में शर्म बिल्कुल मत करना। मम्मी से कहना, घर की माँ से कहना, पिताजी से कहना, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से पहले अपनी मम्मी से कहना, माँ एक लोटा पानी दे दे, मैं चढ़ा के आया। कॉलेज जाने वाली बेटियां, जिस भाव में तुम तो बस कहीं कोचिंग भी जा रही हो, ट्यूशन भी जा रही हो, तो अपने घर के
लोगों से कहना कि मुझे एक लोटा पानी दो मम्मी, मैं अभी चढ़ा के आई, पापा मैं अभी चढ़ा कर आया। जब नवयुवक बेटे बेटियां शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल पानी चढ़ाएंगे, दुनिया के लोग कितने भी हंस रहे होंगे, एक बार तुम्हें अगर मंदिर जाता हुआ देख लेंगे तो ये निश्चित है कि तुम भी प्रजन कितनों को प्रेरणा दोगे और तुम्हें देखकर और लोग मंदिर जाना प्रारंभ कर देंगे। हंसने वाले हंसते रहेंगे, गाली देने वाला देता रहेगा, शब्द कहने वाला कहता रहेगा, ताने देने वाला ताना देता रहेगा। तुम मंदिर जाना मत छोड़ो, शंकर के द्वार जाना मत छोड़ो, शिव की चौखट तक जाओ। बहुत लोग मिलेंगे तुमको दुनिया में और बहुत मिलेंगे रे, ऐसे ऐसे मिलेंगे कि तुमको इतना ज्ञान देंगे क्या होता है शिव पुराण से, क्या होता है राम जी की कथा से, क्या होता है भगवान को अगरबत्ती लगाने से, क्या होता है भगवान को दिया लगाने से, क्या होता है भगवान का भजन करने से। तो उनको कहना क्या होता है भगवान का भजन करने से। ये कोरोना महामारी में लोगों के पास में अटैची भर भर कर लॉकर में पैसा रखा था, कोई काम नहीं आया, तो जो तुमने तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया और बच गए। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे सामने, तुम्हारा भजन तुम्हारे सामने, तुम्हारा कीर्तन तुम्हारे सामने। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा साथ देंगे कि नहीं देंगे, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा साथ देंगे कि नहीं देंगे, तुम्हारे कुटुंब वाले तुम्हारा साथ देंगे कि नहीं देंगे, तुम्हारी पत्नी बच्चे पति कुटुंबार तुम्हारा साथ देगा कि नहीं देगा, वो पता नहीं। पर शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी को जब अमर कथा कर रहे हैं, तो अमर कथा कहते हुए शंकर भगवान ने उसी समय पार्वती जी से कहा, पार्वती जितने भी जीव हैं, जितने जलचर वायुचर जो भी यहाँ पर है, सबको भगा करा, मैं तुझे अमर कथा सुनाऊंगा। पार्वती जी करने लगी, अमर कथा मुझे सुनाओगे तो इनसे क्या तकलीफ है? नहीं पार्वती, किसी को अमर कथा नहीं सुनाऊंगा, तेरे को सुनाऊंगा। तो पार्वती जी ने कहा पशु पक्षियों से तकलीफ क्या? शंकर भगवान ने कहा मुझे पशु पक्षी से तकलीफ नहीं है, दिक्कत ये है अकेले आए थे तो अकेले जाना है, इसलिए अकेले रहकर जो तुम भजन कर सकते हो, जो स्मरण कर सकते हो, उसके बराबर सुख नहीं मिल सकता। इसलिए पार्वती तू बैठ, मैं तुझे एकांत में शिव महापुराण की कथा सुनाता हूँ, अकेले में अमर कथा सुनाता हूँ, मैं अमर कथा तुझे सुनाऊंगा, तो सुन दिल से। क्योंकि अकेला मनुष्य के साथ शंकर भगवान ने कहा पूरा परिवार तुम्हारी श्वास है तब तक तुम्हारे साथ में है, और जब तुम्हारी श्वास रुक गई उसके बाद तुम्हारे साथ परिवार नहीं होगा। जो तुमने दान किया है, जो तुमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, जो तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, जो तुमने बेलपत्री चढ़ाई है, वो तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ अंतिम बिंदु तक जाएगा, कोई नहीं अंत तक। जिनके घर में साधु के वचन नहीं आते, सुन लेना जरा अच्छे से भीकन गांव वालों, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर सुन रहे हो, ध्यान से सुनना। जिनके घर में साधु के वचन नहीं आते, जिनके घर में गुरु के वचन नहीं आते, जिनके घर में साधु के वचन प्रवेश नहीं करते, वचन नहीं आते, उन्हीं के घर में सल्फास की गोली आई है, उन्हीं के घर में आया है। जिसने एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली, वो सल्फास की गोली खाने पर तैयार ही नहीं होता, मरने की गोली खाता ही नहीं है। क्योंकि शिवपुराण एक ही बात कहती है, खाए तो मरो, जो जितना कोसे उसकी छाती तो कम लो। शिवपुराण क्यों मर रहे हैं? जरा सा दुख आ गया, हम तकलीफ में आ गए, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं मर जाऊं तो अच्छा, मेरी पत्नी मेरे को अदालत में ले जाकर खड़ी कर दी, मैं मर जाऊं तो काय को मरे, छाती पे मुंह रोज उसके घर के सामने संगी पार्टी कर एक लोटा जल भरते उसी के घर के सामने के शंकर जी को चढ़ा, हर हर महादेव। क्या क्यों मरे? बड़ा दुख मिल गया, बड़ी तकलीफ हो गई, गुरुजी व्यापार में घाटा लग गया, हम तो पूरा परिवार मर जाएंगे, हमारा तो पूरा कर्जे में डूब गए, हम तो मर जाएंगे। क्यों मरना? किससे? और मरना ही है तो प्लान चेंज करो। ये गोली मोली खा के तो बहुत लोग मर गए,
पानी में डूब के भी बहुत मर गए, थोड़ा नई डिजाइन से मरो। रेल के नीचे भी कूद के बहुत मर गए, गाड़ी के नीचे बहुत मर गए, बंदूक से बहुत मर गए, अब कुछ नई डिजाइन लाओ। तो किसी ने पूछा वो डिजाइन कौन सी? हमने कहा कुछ नहीं, शंकर जी की कथा सुनो, एक लोटा पानी शंकर जी के चढ़ाओ और जितना शिव जी के पानी चढ़ाओ, जो तुमको गाली दे उसके सामने उससे बन के जाओ और शिव जी का भजन। एक बात मानो, जब मरना ही है तो शंकर का भजन कर करके मरूंगा, शिव की कथा सुनकर मरूंगा, शंकर का स्मरण करके मरूंगा, नहीं मरूंगा ऐसे। जब तक शिव नहीं चाहेगा तब तक नहीं मरूंगा। तो मरने की प्लानिंग चेंज करो, और जब तुम शंकर जी के हो जाओगे, जब तुम शंकर के हो गए तो भोलेनाथ जी पार्वती जी से कहेगा ये सुधरने वाला नहीं है। पार्वती जी बोली बेचारा तपस्या कर करके मर जाएगा, कुछ करो। शंकर भगवान बोलेंगे अरे पार्वती ऐसे मरने नहीं दूंगा, मेरा है तो चिंता मत कर, और भजन करवाऊंगा और भजन करवाऊंगा।